भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उसके श्वशुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल और कालयवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जल्दी ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजसभा में कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों, उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही नई नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा कालयवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र कालयवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीतांबर डाल दिया और स्वयं छिप गए। कालयवन भी वहां जा पहुंचा और सोए हुए राजा मुचुकुंद पर पीतांबर देख उन्हें ही कृष्ण समझ बैठा। उसने मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निद्रा खुल गई और उनके देखते ही कालयवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। युद्ध से भागकर कृष्ण ने रखा। देवताओं के वरदान का मान कृष्ण चाहते तो स्वयं भी कालयवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने कालयवन को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडुपुत्र भीम के हाथों करवाकर भूधरा का भार कम किया। इस तरह कृष्ण ने दिया दुनिया को उदाहरण। इस कहानी के बाद कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रण छोड़ दिया। कृष्ण की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं कर बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं। महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपने मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहां सोना उचित नहीं होगा। हमें जाग कर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूं और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना। तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। कृष्ण ने सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डर कर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्णा, और चीखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा,
कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकर कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुन कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकर और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको। बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हां, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं। अगर हम इस चुनौतियों को टालते हैं तो ये और बड़ी होती जाती है। आखिर में ये हमें कंट्रोल करने लग जाती है। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सके। इस प्रकार चुनौतियों का डट के सामना करने से वो छोटी सी हो जाएगी, जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं।